साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज न्यूज के साथ। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की भारी मतों से जीत। कांग्रेस के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं और अब हम खड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा के कार्यालय के आगे और देसी रेड मारेंगे और कांग्रेस की आगे क्या रणनीति है। और जो जीत बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की हुई है उसके बाद सारे हरियाणा में समीकरण ही चेंज हो चुके हैं। पूरे हरियाणा के समीकरण चेंज हो चुके हैं और पूरे हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर शुरू हो चुकी है। तो पंडित होशियारी लाल शर्मा के कार्यालय के अंदर जाकर हम देसी रेड के तरीके से जानेंगे और पूछताछ करेंगे कि अब हरियाणा में कांग्रेस का क्या रुझान रहेगा और अगला क्या कदम रहेगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, पंडित होशियारी लाल शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं, लोगों की जन समस्या सुलझा रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नमस्कार जी होशियारी लाल शर्मा जी, आपका स्वागत है सिरसा की आवाज न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास आए और आपका चैनल बढ़िया काम कर रहा है, गरीब आदमियों की आवाज़ उठा रहा है और जिससे उन गरीब आदमियों का भला भी हो रहा है। तो होशियारी लाल शर्मा जी, बड़ौदा उपचुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हो? इस चुनाव के बाद में कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा में अब क्या लहर रहेगी, क्या लोगों के मन में परिवर्तन आएगा? ये चुनाव बड़ा अहमियत वाला चुनाव था क्योंकि एक तरफ सारी सरकार लगी हुई थी, क्या जितने मंत्री, जितने एमएलए, केंद्रीय मंत्री है जी, सारे लगे हुए थे। और इन्होंने एक हफ्ता पहले आचार संहिता का भी उल्लंघन किया। 14 हरियाणा के चेयरमैन बनाए इन्होंने, वो इसलिए बनाए ताकि वो वोटों पे असर डाल सके। और उसके बावजूद भी इन्होंने शराब बांटी, अपने ये गैस के सिलेंडर बांटे, सालें बांटी, पैसे बांटे, हर तरह की चीज़ का हर फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन बल्कि एक मशीन को हैंग करने के लिए भी इन्होंने 20 आदमी दिल्ली से भेजे थे जो 5-6 तो पकड़े भी गए। जब उनसे पूछा गया तो कहने लगा हम 20 आदमी हैं या इस तरह है। उन्होंने वो भी कोशिश की, वोट जैसे मैं डाल रहा हूँ, मेरा वोट डाला मैंने, वो बीजेपी में चला गया। इस तरह के सारे हथकंडे पड़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार गए। और ये कहते हैं ना भी एक सीट से क्या फर्क पड़ेगा। ये एक सीट का चुनाव नहीं था, ये सारे हरियाणा का सरकार का चुनाव था। सरकार चुनाव लड़ रही थी और ये हर तरह के दबाव अधिकारियों को भी भेजा गया वोटों को लुभाने के लिए, लेकिन जनता ने मानी नहीं इनकी और जनता ने इनको करारा झटका दिया है। इसमें मेरे किसान भाइयों ने भी बड़ा सहयोग दिया है क्योंकि किसानों के इन्होंने जो काला बिल कानून पास किया है किसानों के लिए, वो भी किसान आज सड़क पे किसान अन्नदाता है हमारा। उस काले कानून को बनाने से किसान को बड़ा नुकसान है। किसान की जो फसल है, जो रेट है उसके मुताबिक बिकती नहीं। और वो मंदी, जैसे अब धान है, धान का भाव 2526 रुपये है 1509 वाले का, और लोग बेचा नहीं, घर ले गए, घर पड़े लोगों को क्योंकि इसकी कीमत नहीं बिक रही थी। अब जैसे मूंगफली ले लो, मूंगफली का 5254 रुपये रेट है और 2800 में राजस्थान में जाके बेचनी पड़ती है उनको। चलो अब जैसे जी, जो एक सीट हरियाणा विधानसभा जो उपचुनाव था उसमें जीतने के बाद में लोगों के अंदर मन में चर्चा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक नई जान, एक नई ऊर्जा आई है और जो सरकार के हौसले हैं वो कहीं ना कहीं पस्त हुए हैं। और आगे जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो किसान फैक्टर है, किसानों का जो फैक्टर है वो भी अहम रहा। तो अब आगे अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नई ऊर्जा और नए जोश के साथ क्या क्या कार्य करने वाले हैं? ये चुनाव जो है, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी में एक भगदड़ मचेगी, अफरा तफरी मचेगी क्योंकि ये सरकार का चुनाव था, सारी सरकार चुनाव लड़ रही थी। और स्वाभाविक है, जब ये एक सीट की बात नहीं थी, सारे हरियाणा का चुनाव था, इससे भगदड़ मचेगी, खलबली मचेगी। और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा होगी क्योंकि बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ होगा। और अधिकारी भी अब सोचेंगे बीजेपी जा रही है तो अधिकारियों का भी, अधिकारी तो पहले भी इनकी नहीं सुनते थे, मंत्रियों की टेलीफोन नहीं सुनते थे, आज इनके कार्यकर्ता भी रो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी रो रहे हैं, एमएलए भी रो रहे हैं, मंत्रियों के टेलीफोन नहीं सुन रहे, इनका काम नहीं हो रहे। आप देखिए पिछले चुनाव जो हुआ
उसमें सारे मंत्री हार गए थे, टोटली मंत्री। क्यों हारे? कि इन्होंने काम किया नहीं। सेम स्थिति आज भी यही है, किसी का काम नहीं हो रहा, न बीजेपी के वर्करों की कोई सुनाई, वो भी रो रहे हैं और अधिकारी किसी की सुनते नहीं। और अब जो है गाँवों में जो पहले मोदी के खिलाफ लोग सुनना नहीं चाहते थे, आज मोदी के खिलाफ भी सुन के राजी है लोग और खट्टर के खिलाफ भी, क्योंकि मोदी ने किसानों के लिए जो काला कानून बनाया ये बड़ा घातक है। किसान उजड़ जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसानों की ज़मीनें बिक जाएंगी और पैसे खत्म हो जाएगा। फिर वो किसान या तो रेडी लगाएगा या मजदूरी करेगा। और ये जो कणक है ना जी, अगर ये ज़मीनें बिकेगी तो हमें 10,000 रुपये में बोरी नहीं मिलेगी, इनको आपको खाने के लिए मोल लेनी पड़ेगी। तो आज चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे छोटा उद्योगपति है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे दलित भाई हमारे, चाहे भाई बैकवर्ड के भाई हमारे, आज सारे दुखी है इस सरकार से। और ये एक बड़ौदा का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को भी एक संजीवनी मिली है और हमारे वर्करों में हौसले बढ़े हैं। और हम अब गाँवों में जाते हैं तो गाँव वाले ने बोर्ड लगा दिए, भाई इनका बहिष्कार करो, गाँवों के अंदर आए। और भाई बीजेपी के साथ साथ जजपा का भी मामला डगमगा गया, क्योंकि जजपा भी किसानों की बात करती थी। आज किसानों पे लाठियां मारी जा रही है, उनको सड़कों में बैठना होना, रास्ते जाम कर रहे हैं। जो काम का टाइम आज आदमी नहीं मिलता और किसान सड़क पे लड़ाई लड़ रहा है। तो ये किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, गरीब आदमियों ने वोट की चोट मारकर बदला लिया है। और इस सरकार को इनकी जो घमंड था, अकड़ थी, वो तोड़ा है। और आगे भैया हरियाणा में चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में चुनाव होंगे तो केंद्र में भी कांग्रेस सरकार होगी। और जो काला कानून बनाया है किसानों का, उसको कांग्रेस की सरकार आते हम जो रद्द करेंगे। उसका को हम गरीब आदमियों को, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। इन्होंने तो भाईचारा भी खत्म कर दिया। आज बीजेपी की आंकड़ ढिल्ली होगी। और मोदी ने बिहार के अंदर भी सरकार बननी थी, इन्होंने 5-7 सीटों का जो जीते उनको हरा दिया और अपने आदमी जिता दिए। तो वहाँ भी चुनाव आयोग को रात को शिकायत कर गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर गई है, तेजस्वी के आदमी भी शिकायत कर गए हैं। ये तो यहाँ भी जैसे मशीन को हैक करी, सारे देश के अंदर इन्होंने एक नन बना लिया, अभी ठगी मारनी है। ठगी मशीनों में वोट डालता कोई है, मिलते का नहीं। ये मशीनों बंद होनी चाहिए और बैलेट पेपर में वोट पड़ने चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ी बहुत होती है। तो अंत में आप सिरसा वासियों को, अब दीपावली का त्यौहार आने वाले हैं, तो इसके ऊपर क्या शुभकामना देना चाहोगे? मैं मेरे भाइयों को, माताओं को, बहनों को, प्यारे बच्चों को, जिला वासियों को, प्रदेशवासियों को, व्यापारियों को, सबको मैं दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबके घरों में दिवाली पे लक्ष्मी माता नोटों की बारिश करेगी। और मैं एक और प्रार्थना करता हूँ, भाईचारा बना के रखो, सबको साथ लेके चलो। और भाई एक तो पटाखे ना बजाएं, पटाखे बड़ा घातक है, इसकी प्रदूषण भी खराब होगा और इससे किसी की ये जलता है तब उछलता है, किसी की आंख में भी लग सकता है, किसी के हाथ में भी ये जल सकता है। नहीं, पटाखे तो वैसे तो बंद ही कर दिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ पटाखे बिल्कुल ना बजाएं और शराब ना पिए। शराब पीने से भी दिवाली का त्यौहार में आपसी में झगड़े होते हैं। तो ये त्यौहार बड़ा खुशी का त्यौहार है, बड़ा शांति का त्यौहार है। और भाई इस त्यौहार को हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लंका को जीत कर आए थे, तब अयोध्या के अंदर आए, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर ये शुरुआत की थी, दिवाली मनाई थी। और घरों में हमारे बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, घरों के अंदर जो है रंग रोगन किया जाता है, सफाई की जाती है आए साल। तो ये त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, शांति का त्यौहार है। और भाई जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने मर्यादा रखी, लक्ष्मण ने भी अपना मर्यादा रखी, तो ये हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। और हमारे देश के अंदर, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में भाईचारा बना रहे, शांति बना रहे, एक दूसरे को गले मिलकर दिवाली की बधाई दें। और मेरी भी सब भाइयों पे ये है कि लक्ष्मी माता आप पे फुल कृपा करे, घर में आपके सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो। यही मेरी एक आपको बहुत बहुत बधाई है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर और वरिष्ठ नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा, जिन्होंने साफ साफ कहा है बड़ौदा उपचुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी सरकार के अंदर
भदगढ़ और जो लोगों का जल जाना है वो लगातार जारी है और कांग्रेस के अंदर जो युवा साथी नौजवान साथी है उनका लगातार आना भी लगातार जारी है। जो बीजेपी का जो बड़ौदा का जो उपचुनाव था उसमें बीजेपी के काफी कार्यकर्ता निराश और हताश होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, इन्होंने दावा किया है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंडित तुषारी लाल शर्मा जी।